Hello everyone, this is Shivani Singh and today I am going to explain you about coordination chemistry and the topic is John Taylor dissociation effect. So firstly I would like to tell you about John Taylor dissociation effect. John Taylor dissociation effect is observed in the complexes in which electrons are unsymmetrically distributed. बेसिकली ये जो इफ़ेक्ट होता है वो ऐसे ऑर्बिटल्स में देखने को मिलता है, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में देखने को मिलता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अनसिमेट्रिकल होता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे D5 अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को सिंगल पेयर्ड करेंगे. तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन हमने सिंगली पेयर्ड किया और यहाँ पे जो इस ऑर्बिटल को हम कहते हैं, तो इस ऑर्बिटल को हम कहते हैं T2Z ऑर्बिटल और इस ऑर्बिटल को हम लोग EG ऑर्बिटल कहते हैं. तो इस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी सिमेट्रिकली प्लेस्ड है और इस ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है. तो हियर जॉन टेलर इफेक्ट इज़ नॉट ऑब्जर्व्ड. द सेकेंड वन एग्जाम्पल इज़ D5 स्ट्रॉन्ग. अगर D5 इलेक्ट्रॉन है, अगर D ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है और अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड इलेक्ट्रॉन होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो वहाँ पे क्या होती है, पेयरिंग हो जाती है. तो पेयरिंग हम कैसे करते हैं, पहले हम T2G ऑर्बिटल को फिल करेंगे और फिर हम EG ऑर्बिटल को फिल करेंगे. तो फर्स्टली हम एक इलेक्ट्रॉन को प्लेस करेंगे, 1 2 3 4 5. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनसिमेट्रिकल है और यहाँ पे क्या है, EG ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है. तो इसमें क्या हो रहा है कि हमें अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है. तो यहाँ पे जॉन टेलर इफेक्ट हमें ऑब्जर्व होगा इन केस ऑफ T2G ऑर्बिटल. हियर D7 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. अगर D7 मतलब D में 7 इलेक्ट्रॉन है और वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो फिर वही बात होगी कि यहाँ पे क्या होगा, पेयरिंग होगा. तो सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रॉन को पहले T2G में फिल करेंगे, देन EG में फिल करेंगे. तो 1 2 3 4 5 6 7. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से फिल है, सिमेट्रिकल प्लेस्ड है. और EG ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, अनसिमेट्रिकल है. तो यहाँ पे लिखा है जॉन टेलर इफेक्ट ऑब्जर्व्ड इन द EG ऑर्बिटल. तो हमें जॉन टेलर इफेक्ट यहाँ पे EG ऑर्बिटल में देखने को मिल रहा है. अब बात आती है कि जो जॉन टेलर इफेक्ट होता है वो EG ऑर्बिटल में ज़्यादा अच्छे से हमें दिखता है एज़ कम्पेयर टू T2G ऑर्बिटल. तो यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा है डिसॉर्शन इफेक्ट इन EG ऑर्बिटल आर स्ट्रॉन्गर देन T2G ऑर्बिटल ड्यू टू द रिपल्सन अलोंग द एक्सिस इज मैक्सिमम फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. देखिए जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें क्या होता है, D में सबसे पहले बात कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं. तो यहाँ पे D में कितने ऑर्बिटल होते हैं, इस यहाँ पे जो D ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है वो कुछ इस तरीके से होती है. T2G ऑर्बिटल होता है और इस ऑर्बिटल को हम EG ऑर्बिटल कहते हैं. तो इन केस ऑफ D ऑर्बिटल की जब स्प्लिटिंग होती है तो EG ऑर्बिटल की एनर्जी T2G ऑर्बिटल की एनर्जी से ज़्यादा होती है. और यहाँ पे ये जो T2G ऑर्बिटल होते हैं, सॉरी यहाँ पे जो ये T2G ऑर्बिटल होते हैं वहाँ पे D ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है DXY, DYZ एंड DXZ. इन केस ऑफ EG ऑर्बिटल यहाँ पे क्या होता है, dx² माइनस y² एंड dz² ऑर्बिटल होते हैं. तो यहाँ पे जो EG ऑर्बिटल होता है वहाँ पे जो ये जो कॉम्प्लेक्स का इसमें जो ऑर्बिटल बना है वो कैसे बनता है, अलोंग द एक्सिस होता है. मीन्स d² माइनस y² dz². यहाँ पे क्या हो रहा है, अलोंग द रिपल्सन की वजह से ये ब्रेक हो रहा है. और ये जो ऑर्बिटल बनता है वो बिटवीन द एक्सिस से बनता है, dxy dyz dxz. तो इसकी एनर्जी कम होती है और इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है. और EG ऑर्बिटल में जॉन टेलर इफेक्ट हमें ज़्यादा अच्छे से दिखाई देता है एज़ कम्पेयर टू द T2G ऑर्बिटल. और इसी इफेक्ट को हम जॉन टेलर इफेक्ट कहते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहीं पे ये इफेक्ट हमें देखने को मिलता है. थैंक यू सो मच एवरीवन. इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल.